क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा आप बताएं। घटनाक्रम इस प्रकार है कि सहरदित्य रिको बाड़मेर सब डिवीज़न है, आईएन ऑफिस है, वहाँ से हमारे 3 कार्मिक सवेरे जाते हैं रामनगर में राजस्व वसूली के कार्यक्रम में। तो वहाँ वो जाते हैं और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम है। तो वो कल भी उसी क्षेत्र में गए थे, आज भी और आने वाले कल को भी वो जाएंगे। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, उनके मोबाइल फ़ोन तोड़े जाते हैं और जो सरकारी रैकेट है उसको फाड़ा जाता है और एक राय होकर उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। और ये सारा घटनाक्रम रामनगर क्षेत्र में किया गया। कितने कार्मिकों के साथ घटना हुई है? ये हमारे 3 कार्मिक थे, अशोक खान, राकेश मीणा और बख्ताराम जी, ये तीनों कर्मचारी वहाँ पर गए थे। कितनी चोटें आई हैं? चोटें आप ये मानिए अभी तो उनका मेडिकल मुआयना हो रहा है, बार से तो पैर में फ्रैक्चर दिख रहा है और हाथ और पैर दोनों और पीठ के पीछे आई, वो तो अब एमआरआई वगैरह जो डॉक्टर साहब जो कहेंगे उसके हिसाब से होगा। बाकी जो हमारे राकेश मीणा हैं और अशोक खान हैं, उनके भी सर में चोटें आई है, अंदरूनी चोटें ज़्यादा है और वो सारा अब तो जो मेडिकल जांच होगी उसमें ही पता चल पाएगा। एक दिन पहले बता रहे हैं कि नोटिस दिया था कि अगर पैसा जमा नहीं कराया तो हाँ, देखिए ये रूटीन प्रक्रिया है। अगर किसी का बिल ज़्यादा होता है, काफ़ी टाइम से नहीं भरा जाता है, जैसे ये जो कंज्यूमर है जिन्होंने मारपीट करी है, इनका भी पिछले लगभग 11 महीने से पेमेंट बाकी है, तो इनको पहले एक दिन पहले सूचित किया गया कि भाई साहब आप कल पेमेंट जमा करवा दीजिए। तो क्या है कि हम अगर आप आज या कल में नहीं करवाएंगे तो फिर जो नियम सम्मत है कनेक्शन काटा जाएगा। तो उसी प्रक्रिया के दिन हमारे जहीन साहब ने सुबह इन्हें भेजा, तो इन्होंने बात भी करी कि साहब ये गाली गलौज, वहाँ जाने के बाद इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी परिस्थिति हो रही है, तो उन्होंने कहा आप अपने कोई बात नहीं करनी, आप तो पोल से कनेक्शन काट दीजिए और वो एरिया छोड़िए। ये वहाँ से कनेक्शन काट के 8-10 कदम पीछे आई थे, तो इन्होंने पीछे से एक राय होकर 15-20 जने बता रहे हैं, लट्ठों से, सरियों से और जान से मारने की मतलब ये तक बात चली कि बीच में एक दो बड़े लोग उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो, तो बस आज तो इनको मार के ही छोड़ना है, ऐसी तक बात चली है। कितना गंभीर मानते हैं कार्मिकों के साथ इस तरह? अब मैं तो एक ही मांग करता हूं प्रशासन से कि इस प्रकार से अगर अकेला कर्मचारियों के साथ इस प्रकार से जानलेवा हमले किए जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 15-20 दिन पहले हमारे एक कर्मचारी साथी मीटर रीडर के साथ भी ये हुआ है। अब हम मार खा के कब तक नौकरी करेंगे? क्या कर्मचारी इसीलिए बना, क्या हमारे परिवार नहीं है, क्या हमारे बच्चे नहीं है, क्या हम किसी के बच्चे नहीं हैं, क्या हम मरने के लिए हैं? प्रशासन हमें इन भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ देता है जिनको कोई मतलब नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उन्होंने जानलेवा एक राय होके, उनका एक ही मकसद था इसको कैसे भी करके मारा जाए। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गया, लोग बीच में पड़ गए। 2 कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे, तब वो थोड़े बच पाए, उन्होंने हमें सूचित किया और हम सारे कर्मचारी पहुंचे वहाँ। अच्छा, और भी आपको जाना पड़ेगा इस तरह की वसूली के अंदर, तो क्या मांग करते हैं? हम तो अब यही मांग करेंगे कि साहब हमारे इन कर्मचारियों के साथ अगर इस प्रकार से रवैया चलता है तो हमारा कोई भी कर्मचारी अकेला फील्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे भी परिवार हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। इस प्रकार से कब तक हम मार सहते रहेंगे, आखिर कब तक? क्या सुरक्षा की